ओम शांति। आज 23 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहे कि जब तुम मीठे मीठे बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठते हो याद में, तो तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। इसमें देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। उसके लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि बाबा जो रोज ज्ञान की गुह्य गुह्य पॉइंट सुनाते हैं, उसको सुनकर एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। एकांत में बैठकर ज्ञान की पॉइंट्स को रिवाइज करना है। और अंडरलाइन कराया कि याद नहीं करेंगे तो याद की यात्रा कैसे कर सकेंगे, घाटा पड़ जाएगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते हर कार्य करते हुए ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे। और एग्जाम्पल दिया कि जैसे स्टूडेंट एकांत में बैठकर पढ़ते हैं, तो तुम बच्चों को भी ऐसे अभ्यास करना है। और स्मृति दिलाई कि संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण है सबसे उत्तम पुरुष। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। अभी बाबा तुमको संगम पर पढ़ाई ऐसे पुरुषोत्तम बनाते हैं। और बहुत विशेष कहा कि अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चों को उस नए घर में जाने की कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहे अभी तुम तो नई दुनिया में जाते हो। कहते भी है ना, स्वर्ग में स्वागत में सोने के फूलों की वर्षा होती है। तो तुम बच्चों को इसका विचार सागर मंथन कर कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि हम ऐसी नई दुनिया का मुहूर्त करते हैं। वहाँ तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। और अंडरलाइन कराया कि ऐसे भी नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होंगे तो होंगे। बाबा कहे नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। और सेवा के लिए कहा कि बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है, तो आओ हम आपको समझाए। ऐसे देखकर पढ़कर फिर बहुत आने लग पड़ेंगे, आपे ही आते रहेंगे। और नशा दिलाते कहा कि एक शिव बाबा ही है जो इतना दूर से आते हैं और आते भी एक ही बार हैं। इतना बड़ा बाबा जो सारे विश्व का पिता है, 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जैसे लौकिक में भी पिता मुसाफरी से लौट कर आते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना, तो ऐसे शिव बाबा 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को मिलने आते हैं तो जरूर कोई बड़ी सौगात लेकर आएंगे ना। और वो है नई दुनिया की सौगात। और विशेष याद और पढ़ाई के लिए कहा कि बाबा कितना प्यार और रुचि से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इतना रुचि से बच्चों को पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सबको फ्री होता है। सुबह का क्लास होता है आधा पौने घंटे का, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। इतवार के दिन को छुट्टी होती है तो सवेरे 2-3 घंटे एकांत में याद में बैठ जाओ। बाकी दिनों की कमाई में मेकअप कर लो, पूरी जोली ज्ञान और योग से भर लो। बच्चों को टाइम तो मिलता है ना। और विशेष कहा कि बाबा हर एक बात की डिटेल समझाकर फिर कहते हैं मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है और यह भी गायन है। ज्ञान का सागर है, सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी ज्ञान बेअंत है। लेकिन बाबा सेकंड में देते हैं। सेकंड अर्थात यह निश्चय की बात है। सेकंड में निश्चय होता है, फिर है पुरुषार्थ। फिर उल्हाना देते हुए कहा कि बाप कहते हैं तुम मुझे कहते हो बाबा पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो, पतित से पावन बनाओ। लेकिन सतयुग में ऐसे नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। और श्रेष्ठ अवस्था बनाने के लिए कहा कि तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा न दे। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, इसमें ना उम्मीद नहीं बनना है। और लास्ट में कहा कि जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। पारलौकिक बाप को तुम बच्चों की सर्विस करने का ख्याल रहता है। जितना जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे, उतना तुम बच्चों में याद से ताकत भरती जाएंगी। और सेवा के लिए कहा
कि तुम बच्चों को 3 पैर पृथ्वी में यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सेवा करनी है। पैसे नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुम बच्चों को मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को भी हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तो तुम बच्चे क्यों थकते हो? तुम बच्चों को तो सदैव ओना रहना चाहिए, सर्विस और सर्विस। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। आज मुरली से प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर में बाबा कहे, जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रिया वश हो जाए। दूसरा पॉइंट, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं, क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। बाबा कहे, वर्तमान समय सच्चे स्नेह की आवश्यकता है, तो स्वयं को मास्टर स्नेह सागर में स्थित करके अनेक आत्माओं को सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराओ, तो सर्व आत्माएं एक घड़ी में विशेष स्नेह की अनुभूति कर अपने जीवन का सहारा अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर हो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेंगी। ज्ञान धन से भरपूर हो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की धारणा है, जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। मन अपनी मनमत न चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति हलचल न करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हो। तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। कल भी बाबा ने कहा था कि मन, बुद्धि और संस्कार पर विशेष कंट्रोलिंग पावर हो। आज भी बाबा कहते हैं कि मन, बुद्धि, संस्कार सब में एक का राज्य हो, अर्थात एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।